बिहार की जनता ने देखा है किस तरीके से वोटों की चोरी होती है। इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को बिकने नहीं देंगे। चुनाव आयोग जो है उसको निष्पक्ष होकर काम करना होगा। ये बिहार है और बिहार के बारे में लोग कहते हैं कि बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाता है। तो ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन के लिए भी है और साथ में व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी है। प्रधानमंत्री पूर्णिया में आकर के कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा पे हैं। देखिए, SIR हुआ, SIR में धांधली हुई, 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए ना। बिहार की जनता ने देखा है किस तरीके से वोटों की चोरी होती है। बिहार की जनता ने राहुल गांधी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किस तरीके से बेंगलुरु में, किस तरीके से कर्नाटका में वोटों की चोरी हुई। एक ही मकान में 80 लोगों को ठूसा गया। अरे यही कटिहार से, आप ही पत्रकार लोगों ने कटिहार से वीडियो लाया था ना कि एक ही परिवार, एक ही घर में कैसे 100 लोग रह रहे हैं। तो जिस तरीके से फर्जी मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है, इन्हीं राज्यों में जहां बीजेपी कमजोर है वहां कहीं फर्जी मतदाताओं को जोड़ा जाता है, कहीं घटा दिया जाता है। साम दाम दंड भेद, ये लोग तेजस्वी यादव से सीधी लड़ाई लड़ने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इनको पता है कि तेजस्वी यादव इनसे सीधी लड़ाई में नहीं हारेंगे, तो इनको लगता है कि ईडी का, CBI का, इनकम टैक्स का। तो पहले इन्होंने क्या किया, ईडी का इस्तेमाल किया, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया, CBI का इस्तेमाल किया। तमाम संस्थाएं जो हैं, एजेंसी जो है, उनका इस्तेमाल करने के बाद जब इनको लगा कि लालू प्रसाद यादव का लड़का भी उनकी तरह नहीं झुकेगा, तो अब ये लोग एक नया हथकंडा इलेक्शन कमीशन को लेके आ गए। तो इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग बचा रहे हैं इस मुहिम के थ्रू। हम लोग इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को बिकने नहीं देंगे। चुनाव आयोग जो है उसको निष्पक्ष होकर काम करना होगा। ये बिहार है और बिहार के बारे में लोग कहते हैं कि बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाता है। तो यदि बिहार के स्वाभिमान के साथ आप खेलोगे, बिहार के मतदाताओं को आप घुसपैठिया और बांग्लादेशी बताओगे, तो बिहार की जनता पलट के पूछेगी, बिहार की जनता पलट के पूछेगी कि 20 साल से तुम सत्ता में हो, बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगे, बिहार में मखाना उद्योग क्यों नहीं लगाया, भागलपुर में जो आम होता है उस आम को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्यों नहीं बेचा, मुजफ्फरपुर में जो लीची होती है उस लीची को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक क्यों नहीं पहुंचाया। बिहार की जनता पूछेगी। उसी पूर्णिया की जहाँ की आप बात कर रहे हैं, उसी पूर्णिया में मखाना होता है, बताओ मखाना कहाँ कहाँ बेचते हो। तो सवाल सत्ता से है। बिहार के मजदूर जो पलायन को लेकर त्रस्त हैं, हर एक युवा जो 15 बरस 20 बरस का युवा जो होता है, उसके ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी होती है परिवार को संभालना। और जब परिवार को संभालने के लिए वो खड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि बिहार में नौकरी ही नहीं है। अरे 20 साल से जो लोग सत्ता में हैं, उनकी जवाबदेही थी कि उनको नौकरी देनी थी। नौकरी की जवाबदेही किनकी थी? सत्ता की थी। नौकरी देने में वो लोग सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उनकी जवाबदेही अगर मान लेते होती शिक्षा स्वास्थ्य की होती, उसमें भी वो फेल। 3-3 साल का ग्रेजुएशन जो है वो 5-5 साल में पूरा होता है। तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? जवाबदेहियां बहुत है। सदर अस्पतालों का आप दौरा करेंगे तो आप पाएंगे कि सारे के सारे सदर अस्पताल करा रहे हैं। 17 महीने की सरकार में जो मिशन 60 तहत शुरू किया तेजस्वी जी ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री, उसके बाद जो कायाकल्प हुआ, मंगल पांडे आए उसको भी चौपट कर दिए। मंगल पांडे ने आके उसको भी चौपट कर दिया। तो एक तरीके का फ्रॉड जो चल रहा है, संस्थागत फ्रॉड, भ्रष्टाचार, तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष यात्रा पे निकले हैं और ये अधिकार की यात्रा है। बिहार का खजाना घुसपैठियों को देने के लिए यात्रा पर निकले। कौन है घुसपैठी? मैं यही कह रहा हूँ, घुसपैठी कौन है? घुसपैठी जो लोग हैं उनको चिन्हित करने का अधिकार किसको है? भारत सरकार को है। सरकारी एजेंसियों, चुनाव आयोग का तो काम चुनाव कराना है ना भाई। चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना, जिसमें वो फेल है। चुनाव आयोग अगर फेल है तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आपका काम घुसपैठिया पकड़ना है कि चुनाव कराना है। चुनाव तो आप ठीक से करा नहीं पा रहे हो, आपको दे दिया घुसपैठिया पकड़ने का काम। 20 साल से आप सत्ता में हो बिहार में, 10 साल सत्ता में केंद्र में, एक घुसपैठिया जो आया चिन्हित करके बताओ बिहारियों को कि फलाना आदमी घुसपैठिया है, उसको हमने चिन्हित किया है। तो तुम नाम काट दे रहे हो। 65 लाख मतदाताओं के यदि नाम काटे गए तो बताओ वो लोग कौन है, वो लोग किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस समाज के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम क्यों काटा? तो सवाल बहुत ज्यादा है। करके आपसे पूछ रहे हैं कि मोतिहारी के किस विधानसभा से टिकट चाहिए भाई, बताइए। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप बिहार अधिकारी यात्रा। देखिए, हम लोग सच्चे समाजवादी लोग हैं और जिस तरीके से हमारा मुहिम है, माननीय नेता प्रतिपक्ष को बिहार की गद्दी तक बैठाना है। नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है, जो यात्रा निकली है बिहार अधिकार यात्रा, इस यात्रा को इतना बड़ा यात्रा बनाना है कि यह यात्रा गवाह बने कि एक नेता प्रतिपक्ष जब सड़क पर निकला
और जब पटना पहुंचा तो बिहार की जनता प्रतिबद्ध हो गई उस व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन के लिए भी है और साथ में व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी है कि जब हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे, जब हम चाहेंगे कि स्कूल्स के हालात सही हो, यूनिवर्सिटीज के हालात सही हो, सरकारी अस्पतालों की स्थितियां बदले, युवाओं को बिहार के अंदर नौकरी और रोजगार का सिस्टम बने, तो उसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव की सत्ता बहुत जरूरी है। और बिहार की जनता, मैंने बार बार कहा है, देखना छोड़ दीजिए। मैंने वही मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब स्थिति ये बन गई है और समर्थन इतना बढ़ चुका है कि तेजस्वी जी अगर खुद बाहर निकल के माइक में बोले कि नहीं हमको मुख्यमंत्री मत बनाओ, हमको नहीं बनना है, तो बिहार की जनता नहीं मानेगी। बिहार की जनता ये कह रही है कि आप ही को बनना है। अब आप खुद भी कहिएगा कि हमको मत बनाओ मुख्यमंत्री, अरे कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना कि बाद में डिसाइड करेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तेजस्वी जी खुद भी कहें, अगर राजद के कार्यकर्ता खुद भी कहें कि नहीं तेजस्वी जी नहीं बनेंगे, तो जनता कहेगी नहीं हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जनता मानने के मूड में नहीं है। इस बार लोगों ने मूड बना लिया है